हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल AR टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो इससे पहले हमने चार वीडियो दे चुके हैं हम, ठीक है। आज हमारी 5वीं वीडियो है। तो आज हम बात करते हैं फेज एंगल के बारे में, कला कोण के बारे में, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको इन फेज, आउट ऑफ फेज में लैगिंग, लीडिंग के बारे में, अग्रगामी और पश्चगामी के बारे में पता लगेगा कि करंट वोल्टेज से आगे होती है, पीछे होती है, कौन से मेथड से पीछे होती है, कौन से मेथड से आगे होगी, लैगिंग लीडिंग के बारे में। इन फेज राशियाँ कौन सी होती है, आउट फेज राशियाँ कौन सी होती हैं। बहुत से स्टूडेंट इनके बारे में थोड़ा नॉलेज कम है। तो आज हमने देखते हैं इन फेज कैसे होता है, आउट ऑफ फेज कैसे होता है। आउट ऑफ फेज में दो प्रकार के, लैगिंग और लीडिंग, लैगिंग और लीडिंग के बारे में, ठीक है। तो अपने जानते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कला कोण, फेज एंगल के बारे में। कला कोण अपने देखते हैं दो प्रकार से होते हैं। कला कोण एक तो होती है समान फेज, समान फेज, और एक होती है विपरीत फेज, विपरीत फेज, ठीक है। एक होता है सेम फेज, बोलते हैं सेम फेज, और इसे डिफरेंट फेज बोल देते हैं, डिफरेंट फेज, ठीक है। और डिफरेंट फेज दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंट फेज दो प्रकार के। एक होता है अग्रगामी और एक होता है पश्चगामी। सुना होगा आपने, अग्रगामी, पश्चगामी। अग्रगामी को बोलते हैं लीडिंग और पश्चगामी को बोलते हैं लैगिंग। तो आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। इन फेज राशियाँ कौन सी होती है, इन फेज कैसे बना सकते हैं, लीडिंग कैसे कर सकते हैं और लैगिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इन फेज, समान कला में इन फेज राशियाँ, समान कला में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले इन फेज के बारे में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है समान कला, इन फेज, समान कला। अब इन फेज राशियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है। अब इन फेज समान कला का मतलब है ऐसी राशि जिसमें करंट और वोल्टेज, दो राशियाँ हैं, करंट और वोल्टेज, उनका मैक्सिमम पॉइंट एक ही बिंदु पर हो या एक ही समय पर हो, ठीक है। और मिनिमम पॉइंट भी एक ही समय पर पहुंचता हो, ठीक है। तो वो इन फेज राशियाँ, मतलब दोनों समान रूप से चल रही हैं, वो इन फेज राशियाँ कहलाएंगे, ठीक है। देखते हैं अपने फेजर एंगल के, फेजर डायग्राम के माध्यम से कैसे इन फेज और कैसे आउट ऑफ फेज हो। तो पहले इन फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि वह राशि जो किसी समय पर समान मान व दिशा पर हो। जैसे अपने फेजर में बना दें कि जैसे वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, वोल्टेज और करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल कुछ भी नहीं है। एंगल क्या है, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। उसी पर अपने देखते हैं कैसे पढ़ाएंगे। जैसे अपने वेव फॉर्म बनाते हैं, वेव फॉर्म से समझते हैं इन फेज को, कि अगर अपने वोल्टेज के लिए अपने ये बनाएंगे कि वोल्टेज के वेव फॉर्म ये है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने करंट के वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे। देखो 0 स्टार्ट होगी, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। 0, π/2, पाई, 3 π/2 और 2 पाई। तो करंट के लिए बनाएंगे तो करंट भी क्या है, सेम यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि इन फेजर समान, करंट और वोल्टेज समान पॉइंट से स्टार्ट हो, तो समान पॉइंट से स्टार्ट हुई तो करंट यहाँ से, ठीक है। और करंट का भी मैक्सिमम पॉइंट वही है जो वोल्टेज का था, सेम पॉइंट पर 90 डिग्री पर करंट की मैक्सिमम मान पर है और वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर है। फिर वापस आए नीचे, ठीक है। अब 180 डिग्री पर करंट भी 0 और वोल्टेज भी 0 पॉइंट पर 0, ठीक है। फिर वापस नीचे आए, ठीक है। अब मान आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका समय जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। माना कि अगर अपने मानते हैं कि 30 सेकंड पर यह है अपने मैक्सिमम मान नेगेटिव पर पहुंची, तो 30 सेकंड पर करंट भी नेगेटिव मान पर ही पहुंचेगी, ठीक है। और फिर अपने देखें तो लास्ट में दोनों का समय, तो दोनों का समय एक होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट का, ठीक है। तो वो होती है इन फेज राशि, मैक्सिमम मान का भी समय और मिनिमम मान का भी समय एक होगा। ऐसा किस में होता है, ऐसा केवल प्रतिरोध में ही हो सकता है कि प्रतिरोध ऐसी राशि है या ऐसी युक्ति है इसमें करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। उसके अंदर
जितने समय पर करंट अधिकतम मान पे पहुंचता है उतने समय पर वोल्टेज भी क्या पहुंचती है, अधिकतम मान पे पहुंचती है। कहने का मतलब है कि जिस समय पर करंट अधिकतम मान पे था या वोल्टेज अधिकतम मान पे थी, उसी समय पर क्या थी, करंट भी अधिकतम मान पे थी। वोल्टेज अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची है तो करंट भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगी। समय दोनों का सेम रहेगा, मान दोनों का आगे पीछे हो सकता है। आप इससे भी समझ सकते हो और इससे भी समझ सकते हो। तो ऐसा केवल किसमें होता है, प्रतिरोध, ठीक है। इन फेज इसका केवल होता है, केवल प्रतिरोध के अंदर ही क्या बोलेगा आपको, इन फेज बोलेगा। रेजिस्टेंस के बारे में ध्यान रखो, रेजिस्टेंस के बारे में क्या होता है, इन फेज। तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। उनका मैक्सिमम पॉइंट, उनका मिनिमम पॉइंट एक ही समय पर पहुंचता है, तो इसे बोलते हैं इन फेज राशि। ध्यान रखें केवल किसके अंदर होता है, प्रतिरोध के अंदर। अब पढ़ते हैं आउट ऑफ फेज के बारे में। अब अपना स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ फेज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है पश्चगामी, जिसे अपने बोलते हैं लैगिंग। पश्चगामी के अंदर क्या होगा, इसे बोलते हैं लैगिंग पश्चगामी। देखो क्या होगा कि वोल्टेज हमेशा क्या मानी जाती है, स्थिर मानी जाती है, क्योंकि लोड की वोल्टेज हमेशा क्या मानी जाएगी, स्थिर मानी जाएगी। तो उस वोल्टेज के हिसाब से आपको करंट को आगे या पीछे करना है। तो लैगिंग मतलब पश्चगामी मतलब पीछे होता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पश्चगामी का मतलब है कि धारा का वोल्टेज से, धारा का वोल्टेज से पीछे होना, धारा का वोल्टेज से पीछे होना क्या कहलाता है, लैगिंग पश्चगामी कहलाता है, ठीक है। अब कैसे पीछे होगी अपने देखते हैं कि अगर ये अपने वोल्टेज हमेशा क्या मानेंगे, फिक्स मानेंगे। ये अपने वोल्टेज के लिए मानेंगे, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये इसका 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये अपने पास पॉइंट है, हमें पता है। वेवफॉर्म के बारे में उन्हें जानना था पहले। अब देखो करंट के बारे में कि करंट वोल्टेज से पीछे, मतलब करंट कहीं पीछे स्टार्ट थी, करंट क्या थी, कहीं से पीछे से आ रही थी, ठीक है। और मानते हैं करंट को अपने यहाँ से माना, करंट यहाँ से थी, ठीक है। करंट का वोल्टेज जब 0 मान पे थी तो करंट कहीं से पीछे से आ रही थी, ठीक है। तो अपने यहाँ से चले, अब ये अपने करंट गई आगे। जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे पहुंची, जब वोल्टेज अपने क्या पहुंची, अधिकतम मान पे पहुंची, उस समय करंट क्या पहुंची, 0 मान पे। मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 180 डिग्री, 90 डिग्री का आ रहा है। यहाँ से देखें तो यहाँ से अपने करंट आई थी, वो माइनस में थी, तो वोल्टेज 0 थी, लेकिन करंट पीछे से आ रही थी, तो बोलेंगे करंट वोल्टेज से क्या है, पीछे। अब देखो इससे देख सकते हैं, अब वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर है तो करंट क्या 0 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब वोल्टेज यहाँ पर 0 पहुंचे तो करंट अपने क्या पहुंच गई, यहाँ पर मैक्सिमम मान पर पहुंची। अब वोल्टेज यहाँ 0 है तो करंट अपने क्या है, मैक्सिमम मान पर है, ठीक है। देखो वोल्टेज अपने मिनिमम मान पे पहुंचेगी, वोल्टेज अपने मिनिमम मान पे पहुंचेगी, तो उस समय करंट क्या हो जाएगी, अपने 0 मान पे पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद देखो वोल्टेज 360 डिग्री पहुंची तो करंट उसके बाद क्या पहुंची, इस तरह से। तो करंट वोल्टेज आपको हमेशा क्या है, 90 डिग्री का एंगल दिखा के चल रही है। इसका मतलब क्या है कि धारा वोल्टेज से हमेशा क्या रह रही है, पीछे रह रही है। तो ये अपने वेव फॉर्म से समझ सकते हैं कि करंट कहाँ आई है, करंट पश्चगामी, करंट क्या है, पश्चगामी है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज के लिए और ये क्या है, करंट के लिए। देखो यहाँ से समझ सकते हैं, देखो पहले वोल्टेज अपने अधिकतम मान पर पहुंची है, बाद में करंट अपने अधिकतम मान पर पहुंची है। यहाँ से देख सकते हो वोल्टेज अधिकतम मान में पहले, करंट बाद में। तो करंट वोल्टेज से क्या है, पीछे। एंगल इसके बीच में कितना, 90 डिग्री। तो बोलते हैं कि धारा वोल्टेज से क्या है, 90 डिग्री पश्चगामी। ये होता है, इस प्रकार का पाया जाता है शुद्ध प्रेरक के अंदर, शुद्ध प्रेरक के अंदर या इंडक्टर के अंदर बोलते हैं। इस तरह गुण होता है, इंडक्टर में पाया जाता है। इंडक्टर में क्या गुण होता है कि इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे रहती है, धारा वोल्टेज से क्या रहती है, पीछे रहती है, पश्चगामी होती है। अब शुद्ध इंडक्टर की जब बात करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री, शुद्ध इंडक्टर की बात की जाएगी तो बोलेंगे करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, पश्चगामी रहती है। कौन रहती है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या रहती है, पश्चगामी रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो अपना देख लेते हैं वेव फॉर्म से। अगर अपने इससे समझिए, देखो ये अपने पास क्या है, वोल्टेज को फिक्स कर लिया, तो अपन करंट वोल्टेज से पीछे करना है, ठीक है। तो करंट हमेशा क्या बनाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओगे आई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि करंट वोल्टेज से पीछे, पश्चगामी। अगर आपको करंट को देखना, वोल्टेज को नहीं देखना, वोल्टेज फिक्स होती है, तो करंट अगर आपको वोल्टेज से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि करंट तो यहाँ से भी देख सकते हैं,
तो जहाँ से अपने को कम एंगल दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ से दिख रहा है अपने को 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से दिख रहा है 270 डिग्री का है, ठीक है 270 का। तो कम एंगल किसके बीच में, इसके बीच में। तो यहाँ से आपको देखना है करंट वोल्टेज से क्लॉकवाइज दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से देखें वोल्टेज फिक्स है तो करंट अपने क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही है। घड़ी की डायरेक्शन में इस तरह से घूमती है घड़ी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि करंट वोल्टेज से पीछे और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ध्यान रखें, इससे भी आप समझ सकते हैं और इससे वेव फॉर्म से भी समझ सकते हैं और सदिश आरेख से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, वेक्टर डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। तो ये है पश्चगामी के लिए। ध्यान रखें पश्चगामी गुण शुद्ध इंडक्टर में या इंडक्टर में पाया जाता है। अगर शुद्ध इंडक्टर है तो क्या बोला जाएगा, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी है। वेव फॉर्म समझे, तो करंट कहीं पीछे से आ रही थी इसलिए बोलते हैं कि दोनों के बीच में क्या कोई ना कोई एंगल है, तो बोलते हैं ये पश्चगामी। पश्चगामी कहीं भी शब्द आएगा तो आपको ये समझना है, लैगिंग का मतलब है कि धारा वोल्टेज से पीछे। वोल्टेज हमेशा स्थिर क्यों मानी जाती है कि लोड की वोल्टेज हमेशा क्या मानते हैं, फिक्स मान के चलते हैं, ठीक है, ये ध्यान, इसलिए बोलते हैं कि करंट वोल्टेज से पीछे है। सदिश आरेख से समझ सकते हैं आप, और सदिश आरेख से देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही जो करंट आपको वोल्टेज से कम एंगल पर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, इसका मतलब करंट वोल्टेज से पीछे ही है, ठीक है, ये ध्यान। तो ये पश्चगामी के लिए होगा। अब बढ़ते अपने अग्रगामी के लिए, लीडिंग के लिए। देखो लीडिंग अग्रगामी के लिए क्या बोला जाएगा, इसके अंदर क्या होता है कि धारा जो होती है, धारा वोल्टेज से क्या होती है, आगे होती है। धारा वोल्टेज से क्या होगी, आगे। वोल्टेज हमेशा क्या मानी जाएगी, फिक्स मानी जाएगी। इसमें बोला जाएगा कि धारा वोल्टेज से आगे होती है तो इसे क्या बोलेंगे, अग्रगामी लीडिंग बोला जाता है। अग्रगामी लीडिंग क्या बोला जाएगा, यदि धारा वोल्टेज से आगे है तो क्या बोलेंगे, अग्रगामी। तो इसका मतलब क्या था, लैगिंग में तो था कि करंट वोल्टेज से पीछे थी, लीडिंग में करंट वोल्टेज से आगे, मतलब धारा कहीं से पहले आ रही थी, वोल्टेज उसके बाद में आए, ठीक है। तो समझते हैं वेव फॉर्म से कैसे समझे जाएंगे इसको। अपने क्या मान लिया, ये मान लिया कि ये वोल्टेज क्या है, फिक्स है, वोल्टेज का माना अपन फिक्स, ठीक है। तो अपने करंट देख रहे थे पहले कि वोल्टेज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री, ये अपने पास फिक्स है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने बोला था कि करंट वोल्टेज से आगे, मतलब करंट कहीं पहले से आ रही थी, तो अपने मानते हैं करंट हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, या बोलते हैं करंट का मैक्सिमम पॉइंट पहले, ठीक है। जब वोल्टेज 0 पर थी तब करंट क्या थी, मैक्सिमम, मतलब पहले स्टार्ट हुई यहाँ से माना कि करंट पहले स्टार्ट हुई, तो करंट पहले स्टार्ट हुई तो ये अपने मैक्सिमम मान पर पहुँचा। जिस समय वोल्टेज का मान 0 था उस समय करंट क्या थी, अपने मैक्सिमम मान पे, मतलब दोनों के बीच में एंगल बढ़ गया। अब देखो जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे पहुंचे, जब वोल्टेज यहाँ से अपने अधिकतम मान पे पहुंचेगी उस समय अपने करंट क्या हो जाएगी, अपने 0 मान पे पहुंचेगी, तो एंगल बन गया, ठीक है। अब देखो करंट अगर 0 पे पहुंचेगी, यहाँ 180 डिग्री पहुंचेगी, उस समय वोल्टेज देखो यहाँ आ गया, अब इनके बीच में यहाँ एंगल बन गया, देखो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये क्या पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो दोनों बीच में इसकी वेव फॉर्म यहाँ से ये पूरी होगी और इसकी वेव फॉर्म यहाँ पूरी होगी। अब देखो यहाँ से देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट, देखते हैं दोनों को समझते हैं कि वोल्टेज का मैक्सिमम पॉइंट तो ये है और करंट का मैक्सिमम पॉइंट ये है। दोनों का मैक्सिमम पॉइंट पहले कौन सा आ रहा है, पहले करंट का मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, फिर वोल्टेज का मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। अधिकतम मान पहले करंट का आ रहा है, फिर वोल्टेज का आ रहा है, मतलब करंट आगे है, वोल्टेज क्या है, पीछे। क्या बोलेंगे कि धारा वोल्टेज से आगे, करंट वोल्टेज से आगे, इसे बोलते हैं धारा वोल्टेज से आगे है, तो क्या बोला जाएगा, अग्रगामी। और सदिश आरेख से देखते हैं, कैसे देखेंगे, ये वोल्टेज फिक्स है, ठीक है। अगर आपको करंट क्या दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें बोलेंगे करंट वोल्टेज से क्या है, पीछे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलेंगे, पश्चगामी, वही इसमें देना पश्चगामी देना, ठीक है। ये जान के करंट वोल्टेज से क्या है, पीछे। अब देखो एंगल वही है, जहाँ से वोल्टेज और करंट के बीच में कम एंगल दिखाई दे रहा है वहाँ से आप देखोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको वोल्टेज करंट में दिख रहा है ये 270 डिग्री का दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है अपने को 90 डिग्री, यहाँ से देखेंगे करंट वोल्टेज आपको पीछे दिखाई, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही है, मतलब ये क्या है आपके पास पश्चगामी। क्लॉकवाइज हो, सॉरी पश्चगामी नहीं, अग्रगामी, क्या होगी, अग्रगामी। एंटी क्लॉकवाइज में अग्रगामी होगा और क्लॉकवाइज में क्या होगा, पश्चगामी। मैंने पश्चगामी लिख दिया, पर क्या आएगा, अग्रगामी, ठीक है। अग्रगामी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट दिखाई दे रही है उसका मतलब वो क्या है, अग्रगामी। और क्लॉकवाइज अगर यहाँ नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, यहाँ पर
यहाँ से अगर क्लॉकवाइज दिखाई दे इसका मतलब क्या होगा, पश्चगामी। ठीक है, तो अग्रगामी पश्चगामी में ध्यान रखें। करंट सदिश आरेख से भी देख सकते हैं आप और तरंग रूप से भी देख सकते हैं, वेव फॉर्म से देख सकते हैं। अगर करंट कहीं पीछे से आ रही है तो पश्चगामी, करंट कहीं पहले स्टार्ट हुई मतलब दोनों का मैक्सिमम पॉइंट देखे आप, जो पहले मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच रहा है वो आगे है और जो बाद में पहुंच रहा है वो पीछे। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अग्रगामी बताओ पश्चगामी बताओ, ये पूछता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो अपने देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपको 4 बातें ध्यान रखनी है इसमें। पहले ध्यान रखें पश्चगामी में क्या शब्द है, पश्चगामी। फिर देखेंगे अपने अग्रगामी। अब पश्चगामी का मतलब क्या होता है, पश्चगामी का मतलब क्या होता है कि धारा वोल्टेज से पीछे होती है। क्या बोलेंगे कि धारा वोल्टेज से पीछे होती है। पश्चगामी में क्या, धारा वोल्टेज से पीछे होती है। या अपनी दूसरी बात बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा से आगे होगी। बात तो ये की है ना कि करंट अगर वोल्टेज से पीछे है तो वोल्टेज करंट से आगे होगी। जैसे देखते हैं कि ये अपने पास वोल्टेज है और यहाँ मैंने बना दी करंट। ठीक है, मतलब ये अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट दिखाई दे। इसका मतलब क्या है कि धारा वोल्टेज से पीछे है, तो धारा वोल्टेज से पीछे है तो वोल्टेज करंट से क्या आगे होगी। धारा वोल्टेज से ये पीछे है तो ये आगे होगी। ये दोनों बातें ध्यान रखें। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन देता है कि पश्चगामी बताओ, तो उसमें वोल्टेज दिया था कि वोल्टेज धारा से आगे है, वोल्टेज धारा से पीछे। तो वोल्टेज धारा से आगे हुई तो धारा वोल्टेज से पीछे होगी, धारा जब वोल्टेज से पीछे हो रही तो क्या होगा, पश्चगामी। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसमें समीकरण से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, समीकरण आती है ताक्षणिक मान के समीकरण, वहां से पूछता है कैसे बने। देखो अपने कैसे बात करते हैं, अगर V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज के बीच में कोई एंगल नहीं है, वोल्टेज समीकरण है, वोल्टेज के बीच में कोई एंगल नहीं है, थीटा का मान 0 डिग्री। और धारा के लिए बढ़ाएं तो I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखता हूँ -5। तो माइनस का मतलब क्या है कि करंट वोल्टेज से पीछे, कुछ ना कुछ कोण के पीछे। अब कितना भी कोण अपने मान देंगे 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये समीकरण माइनस दिखाई दे रही है तो अपने क्या है, करंट वोल्टेज से कुछ ना कुछ एंगल क्या है पीछे। ठीक, अग्रगामी में क्या लिखेंगे, लीडिंग में क्या लिखेंगे कि धारा वोल्टेज से आगे, धारा वोल्टेज से आगे, या हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज धारा से पीछे। बात तो एक ही है, देखो क्या समझते हैं कि यहाँ वोल्टेज है तो यहाँ पे धारा है। अब अपने दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या है, अग्रगामी। अब क्या बोलेंगे, धारा वोल्टेज से आगे तो वोल्टेज धारा से क्या होगी, पीछे होगी। ऐसा ध्यान रखें। अब इसमें करंट की समीकरण क्या होगी, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक अपने पास पूरा हो गया, अग्रगामी पश्चगामी इन फेज के बारे में। इन फेज में क्या ये एंगल नहीं होता, इन फेज में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल नहीं होता। इन फेज की आपको बताता हूँ मैं कैसे होगा। इन फेज की समीकरण से बढ़ेंगे। ठीक है, इन फेज की लिखेंगे वोल्टेज बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी और I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। अगर एंगल होगा तो दोनों में समान एंगल होगा। पहली बात, दोनों में कोई एंगल नहीं होगा। अगर एंगल होगा तो समान, किसे बोलते हैं, इन फेज। इन फेज मतलब समान कलर, समान कलर। ठीक है, तो वोल्टेज में कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, करंट में आगे पीछे के लिए, पश्चगामी के लिए माइनस होगा, अग्रगामी के लिए प्लस होगा, और इन फेज के लिए कोई दोनों में एंगल नहीं दिया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इन फेज, आउट ऑफ फेज में लैगिंग और लीडिंग के बारे में दोनों बारे में बता दिया। लैगिंग का मतलब आपको समझ में आ होगा, रीडिंग का मतलब समझ में होगा, और इन फेज का मतलब आपको समझ में होगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अग्रगामी पश्चगामी में। और इससे अपने वेव फॉर्म के बारे में पढ़ा था, वेव फॉर्म से मैंने आपको समझा दिया और इससे भी समझा दिया सदिश आरेख से। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं सर्किट के बारे में, आउट ऑफ फेज, कला कोण के बारे में। तो ताक्षणिक मान की समीकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एंगल निकालने से। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ताक्षणिक मान की समीकरण बताई है, वहाँ से आप देख सकते हैं एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
उसका सोल्यूशन आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक हो, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण है। सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप DRDO का दो, DMRC का दो, LMRC का दो, लाइनमैन का एग्ज़ाम दो, ठीक है। ITI लेवल पर ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें, इनकी तैयारी करके जाएँ अच्छे से। इस तरह क्वेश्चन कोई गड़बड़ ना हो आपसे, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा माध्यम है तैयारी करने का। कोई छोटे छोटे क्वेश्चन से 1-2 नंबर से जो रह रहे हैं, इन्हीं कारणों से रह रहे हैं, ठीक है, कि उनको इस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, किस तरह से अपने एंगल निकाल सकते हैं, लैगिंग लीडिंग के बारे में जा सकते हैं, ताक्षणिक मानक के समीकरण से एंगल कैसे निकाला जाता है। तैयारी करने के बावजूद भी अपने 1-2 नंबर से रह रहे हैं, तो इन्हीं कारणों से रह रहे हैं। तो अच्छी तैयारी करें, आने वाले समय में आप जॉब लगें, ठीक है। अभी फ़िलहाल 2 वैकेंसीज आउट हुई हैं, एक DFCCIL की वैकेंसी है और एक PSTCL की वैकेंसी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आई है। तो शायद पंजाब वाले में भी ITI लागू नहीं की हुई, उससे पहले निकल चुकी है पंजाब के अंदर, लेकिन DFCCIL के अंदर अच्छी जॉब है ITI के लिए। लगभग 200 पोस्ट हैं ITI लेवल के लिए, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और टोटल 120 के 120 थ्योरी के रिलेटेड होंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो आप तैयारी करते रहें, तैयारी जारी रखें। नेक्स्ट आने वाले मंथ में 2-3 मंथ में इसका एग्ज़ाम होगा, तैयारी जारी रखें। फार्म शायद 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप साइट पे जाके नोटिफिकेशन चेक करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।